कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उसे बाकी दुनिया की अच्छाई बुराई खूबसूरती बदसूरती से कोई लेना देना बाकी नहीं रह जाता। प्यार की एक और खासियत है कि ये किसी भी उम्र में, शादी से पहले या शादी के बाद कभी भी हो सकता है। एक बात और कि प्यार जाति बंधन और धर्म भी नहीं मानता। अगर शादी होने के बाद हो जाता है तो परिवार और बाल बच्चों की आत्मीयता को भी दरकिनार कर देता है। कुछ ऐसा ही प्यार कोरबा की एक लड़की को हो गया है जिसकी उम्र महज 25 साल है, 2 बच्चों की माँ भी है और नाम है रुखसाना। इससे भी बड़ी बात यह है कि 7 साल पहले जब इसने संजय नाम के लड़के से अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था तब भी इसने अपने घर वालों की नहीं सुनी थी और आज जबकि इसके 2 बच्चे हैं, इसके प्रेम की पिपासा अभी शांत नहीं हुई है और इसने सूरज महतो नाम के लड़के को अपने प्रेम जाल में फांस रखा है। आइए जानते हैं कोरबा की एक अजीब प्रेम दीवानी लड़की की उलझी हुई प्रेम कहानी के बारे में। दरअसल कोरबा में एक प्रेमी जोड़े की अजब गजब कहानी सामने आई है। 7 साल पहले संजय और रुखसाना ने प्रेम विवाह किया था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इस बीच दोनों के 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन उसके बाद रुखसाना की जिंदगी में सूरज महतो नाम के एक युवक ने एंट्री की और अपने प्यार की रोशनी फैलाना शुरू कर दी। सूरज के प्यार की रोशनी में रुखसाना इस कदर चौंधिया गई कि वह अपने पति और दोनों बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। हालात यहाँ तक बिगड़ गए हैं कि रुखसाना ने अपने पति को साफ साफ धमकी दे दी है कि अगर उसको सूरज से मिलने से रोका गया तो वह मेरठ के इंजीनियर की तरह नीले रंग के ड्रम में उसको चुनवा देगी। उसने यह भी धमकी दी है कि अगर उसको और सूरज के मिलने में किसी ने बाधा पैदा की तो अपने पति और बच्चों को भी जान से मार देगी। गौरतलब है कि 2017 में रुखसाना और संजय ने प्रेम विवाह किया था। समय बीतने के साथ उनके 2 बच्चे भी हो गए। शुरुआती दौर में तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले संजय को रुखसाना का व्यवहार कुछ बदला सा लगा। संजय ने अपने तरीके से रुखसाना की मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई तो उसको पता चला कि किसी सूरज महतो नाम के युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। सूरज महतो मूलतः बिहार का रहने वाला है और वह एक दुकान में काम करता है। मोबाइल की वजह से ही सूरज और रुखसाना की मुलाकात हुई और बाद में यह मुलाकात प्यार में बदल गई। हालात आजकल इतने बिगड़ गए हैं कि रुखसाना अपने पति और बच्चों दोनों को छोड़कर सूरज के साथ रहना चाहती है। सूरज की वजह से जब संजय और रुखसाना के बीच जब विवाद मारपीट तक बढ़ गया तब पुलिस को बीच में आना पड़ा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस खुद असमंजस में आ गई है कि वह क्या करे, क्योंकि इस घटना में खुद पत्नी अपने पति को खुलेआम नीले ड्रम में दफना देने की धमकी दे रही है, जो कि पूरे समाज के लिए चिंताजनक है। मेरा नाम सरजी कुमार जांगड़े है, शक्ति जिला चारपारा मालखोदा का रहने वाला हूँ। कोरबा जिला में अभी काफी टाइम से 2018-17 के आसपास में रहने आया हूँ। यहीं रह रहा था, ड्राइवरी का काम कर रहा था। शादी सर मेरा हम लोग लव मैरिज किए थे। लड़की मुस्लिम थी। 17 के लास्ट में 18 लगने वाला था तो हम लोग शादी किए थे, लव मैरिज किए थे। लड़की का नाम है रफाना बेगम लिखती थी और हम लोग का शादी काफी अब तकरीबन हो गया है 7-8 साल के आसपास हो गए हैं। हाँ, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, और बेटा को हो गया 7 साल और बेटी को हो गया 5 साल। सर हम लोग शादी के बाद बहुत पहले अच्छे खुश थे, फिर उसके बाद मान के चलिए जब मोबाइल का आज का सोशल मीडिया का जमाना है तो मोबाइल चलाती थी तो बच्चों को छोड़ने स्कूल जाती थी, तो उसी बीच में इसका अफेयर हो गया। ये सूरज महतो का नाम लड़का को, कोई बिहारी है, बीच में उसके साथ भाग के चली गई थी। मतलब जाऊंगी नहीं जाने दोगे तो मुझे आत्महत्या कर लूंगी, नहीं अगर जाने दोगे तो ड्रम कार्ड जो हुआ था, जो अपने पति को ड्रम में भर के मार के रख दिया था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गए। वो कहानी मेरे को बताती थी तो मैं उसको मजाक में लेता था। फिर उसके बाद जब एक घटना मेरे साथ होने वाला था, जब मुझे आभास हुआ तो मैं इसको पूछा कि तेरा अफेयर किसके साथ है। तो आदमी मेरे को बताया कि भाई तेरे पत्नी का अफेयर किसी के साथ चल रहा है तो एक बार देख लेना, बाल बच्चे वाला है। तो फिर मैं जाकर रात को 11 बजे इनको पूछा, मेरी मिसेस को, चुप एकदम साइलेंट। फिर उसके बाद इसका कॉल हिस्ट्री निकलवाया तो पूरा उसी का नंबर, कभी 40 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, 1.5 घंटा ऐसी बात था। फिर उसके बाद मेरे को पता चला है ये 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से समझाते इसको 3 अप्रैल तक मैं रखा था और नहीं समझी, बोली कि अगर नहीं जाने दोगे तो मैं खुद को मार दूंगी या तुम लोग को मार दूंगी। तो मजबूरी में थाना में आए, मानिकपुर चौकी में। पुलिस प्रशासन को बोले सर ऐसी घटना मेरे साथ हुआ है और ये उसके साथ जाना चाहती है। तो फिर ये लिख पढ़ के उसके साथ हम लोग को, दोनों बच्चे को, मेरे को छोड़ के चली गई। फिर उसके बाद आज 5वां दिन है, फिर ये चौकी आई। वो लोग क्या लिखा पढ़ी किए चौकी में, ना चौकी वाले मेरे को बताए हैं, ना ये लोग मेरे को फोन किए हैं।
ये लोग लिखा पढ़ी कर दिए हैं चौकी वाले, और वो लोग भी लिखा पढ़ी करके यहाँ कृष्णनगर मेरे घर में चली गई थी। अब मेरी पत्नी चाहती है कि मेरे को नहीं जाने दोगे उसके पास में, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और तुमको फंसा दूंगी। तो मेरा डर यही लगा कि क्यों भाई तुम मेरे चक्कर में आत्महत्या करेगी, जिसके साथ तू खुश रहना चाहती उसी के साथ चली जा। बच्चे है मेरे को भी आजाद कर दे, मैं तो रखने के लिए उसको अभी भी तैयार था। लिखा पढ़ी मत कर, हंसी खुशी परिवार जिंदगी जिएंगे, जो हुआ घटना उसको भूल जा। उसको स्वीकार मैं कर लिया था, लेकिन ये नहीं मानी, अपनी जिद में अड़ी रही और आज फिर चौंकी आई है, अपने लिखा पढ़ी करके दे दी है मेरे को कि आज के बाद ना मेरे बच्चे से, मेरे पति से, ना मेरे परिवार से, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सूरज महतो के नाम है, लड़के के नाम, इनका बॉयफ्रेंड है। हाँ उसका बॉयफ्रेंड है, तो उसी के साथ जाना चाहती है। मैं यही सलाह देना चाहता हूँ सर कि ये लव स्टोरी के चक्कर में न पड़े कोई भी भाई, कोई भी मेरा जितना भी भारत देश में जितने भी भाई है। पत्नी की बेवफाई और पति को धमकी देने की वजह से मानिकपुर पुलिस चौकी का पूरा स्टाफ बेहद परेशान है, क्योंकि उनको मालूम है कि यदि इसका कोई सीधा समाधान नहीं हुआ तो निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा बवाल इस परिवार में हो जाएगा, जिसे कोई रोक नहीं सकता। अब देखना है कि आने वाला समय में मानिकपुर पुलिस चौकी के लोग क्या रुखसाना को समझा पाएंगे, क्या रुखसाना उनका कहना मानेगी, और क्या रुखसाना और संजय की प्रेम कहानी में ट्विस्ट के बाद अब रुखसाना और सूरज महतो की प्रेम कहानी नया गुल खिलाएगी। इस खबर में आज बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ T20 भिलाई।